बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ अकारण कृपा महापुरुषों की अगम महिमा का वर्णन करते हुए परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं। दोहा। सतगुरु तो सतभाव है जो असभेद बताए, धन्य सिद्ध धन भाग तही जो ऐसी सुधि पाए। जन कबीर बंधन करे कही विधि कीजे सेव, वार पार को गम नहीं नमो नमो गुरुदेव। अर्थात सतगुरु ही वास्तविकता का बोध करवाते हैं, सत्य असत्य और भक्ति व माया के विस्तृत गुण दोषों का विभाग करते हैं। सौभाग्यशाली व शिष्य हैं और वही जीव ही सौभाग्यशाली है जिन पर उनकी कृपा हो जाती है और वह इस नुक्ते को समझते हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में कबीर साहिब जी वंदन करते हुए कथन करते हैं कि उनकी अगम अगोचर लीला मन बुद्धि से परे है, उसे समझना कठिन है। किस प्रकार से उन श्री चरणों की सेवा की जाए, वह अकारण कृपा कर जीव को निहाल कर देते हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के अनन्य सेवक भगत दीपक जी के पूर्व पुण्यों के अनुरूप उनके हृदय में गुरु भक्ति के संस्कार भरे हुए थे। ये श्री दर्शन हेतु प्राय आते रहते थे। इन्होंने सन 1997 में श्री चरणों में श्री अनंतपुर दरबार की सेवा में समर्पित होने की विनय की। महाप्रभु जी ने इनको अपने पास सेवा में स्थान दिया। दृढ़ निष्ठा और पूर्ण लगन से सेवा करते रहे। कुछ समय पश्चात ब्यावरा में आश्रम के निर्माण कार्य का हिसाब किताब करने के लिए अपनी श्री मौज से इन्हें वहां भेज दिया। वहां पर इन्होंने सच्चाई खैर ख्वाही से सेवा का प्रमाण दिया। ये तो केवल महापुरुष ही जानते हैं कि किस जीव का कैसा पुरातन संबंध उनके साथ चला आता है। इनकी सेवा से प्रसन्न हो एक दिन महाप्रभु जी ने इनको फरमाया, हमारे पास रहोगे तो तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो तीनों लोकों में नहीं मिल सकती। परम संत श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं। दोहा। सतगुरु साचा सूरमा शब्द जो बहा एक, लागत ही बह मिटी गया पड़ा कलेजे छेक। सतगुरु रूहानी परम शक्तिशाली स्वरूप एक ही वचन का तीर चलाते हैं जो कि हृदय में लगते ही सब प्रकार के मायावी बंधनों के भय को दूर कर ज्योति में बना देता है। अर्थात जो परम शिष्य सतगुरु के सार गर्भित एक वचन को हृदयंगम कर लेता है, संकेत को समझ लेता है, वह वास्तविक लक्ष्य को पाने की ओर पग बढ़ाना आरंभ कर देता है। उसके हृदय में ज्ञान की दिव्य ज्योति जगमगा उठती है। महाप्रभु जी के एक ही वचन ने भगत जी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन कर दिया। उन्होंने सब ओर से अपने ख्यालों को मोड़कर स्वयं को श्री चरणों के संग जोड़ दिया। कभी भी अपने घर परिवार अथवा सत्संग कार्य के लिए बाहर नहीं गए और ना ही कभी ख्याल ही उठाया। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने भी भगत जी को श्री चरणों की सेवा में समीपता प्रदान की और इन्हें सन 2009 में साधु वेश प्रदान कर इनका नाम महात्मा अचल सागरानंद जी रखा। महाप्रभु जी अपने शिष्य की भक्ति और सेवा में समर्पण भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। महात्मा जी भी श्री सतगुरु जी महाराज से अगाध प्रेम का संबंध जोड़कर अनवरत सेवा कर रहे हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज अकारण कृपा दृष्टि कर पग पग पर ऐसी मनोरम लीला रचाते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों की संभाल करते हैं, उन्हें सत्य पथ दर्शाकर यथार्थ का बोध करवाते हैं। एक बार आपने श्री अनंतपुर से परमधाम ग्वालियर में कृपा फरमाई। वहां पर संगतों के लिए 2 दिन का समय रखा जाता है जिसमें वह आकर मत्था टेकते हैं और श्री दर्शन एवं प्रवचनों से लाभान्वित होते हैं। एक लड़की राहुरी महाराष्ट्र से ग्वालियर में अपनी फूफी के घर आई हुई थी। उसे तथा उसके परिवार को श्री अनंतपुर के विषय में कुछ भी मालूम न था और न ही उसने कभी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए थे। ये उसके लिए एक स्वर्णिम
अवसर था जब वह अपनी फूफी के साथ परम धाम में श्री दर्शन करने के लिए गई। वहाँ संगतों की बहुत भीड़ थी। उसकी फूफी ये सोचकर हैरान थी कि आज तक कभी उसके साथ श्री वचन नहीं हुए थे, लेकिन ज्यों ही उसने आगे जाकर मत्था टेका तो श्री वचन हुए। महात्मा परम योगानंद जी, इस भक्तानी के साथ जो लड़की है उसको तो हमने कुछ देना है। महात्मा जी ने समझा कि महाप्रभु अभी कोई विशेष उपहार या प्रसाद देने के लिए फरमा रहे हैं। उन्होंने विनय की कि उसे गुलदस्ता या कोई अन्य प्रसाद दे दो। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, महात्मा जी, ये प्रसाद अभी नहीं देना है, कुछ समय पश्चात हमें इनके घर में जाना होगा और वही इनका कोई पुराना हिसाब किताब चुकाकर सत्य पथ दर्शाना होगा। भक्तानी ने विनय की कि प्रभु, ये तो मेरी भतीजी है और राहुरी से आई है। इसके घर में किसी को भी श्री अनंतपुर दरबार के बारे में जानकारी नहीं है। श्री वचन हुए, हम सब जानते हैं, समय आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। महात्मा जी, इसके घर का पता नोट करो। उस लड़की ने घर में आकर फूफी से कहा, हमारे घर में तो सब सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, इन्हें तो कोई न जानता है और न मानता है। हमारे परिवार वाले इन्हें भगवान रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए इससे पहले कि कोई अवज्ञा हो उन्हें जाकर कह दो कि वे हमारे घर में ना आए। फूफी ने लड़की की घबराहट को दूर करने के लिए कहा, घबरा नहीं, महापुरुषों की हर कार्यवाही में जीव का कल्याण व हित समाया होता है। लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। श्री सतगुरु दाता दयाल जी कार द्वारा श्री अनंतपुर से श्री प्रयागधाम की ओर जा रहे थे। साथ में 2 पिकअप में कुछ गुरमुखों को भी जाने का सौभाग्य मिला। येवला निजदाम से अहमदनगर के मार्ग में महाप्रभु जी ने एक स्थान की ओर संकेत करके पिकअप के ड्राइवर को फरमाया कि आज अभी यहाँ पर रुको, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। मई मास की कड़कती धूप मानो अंगारे बरसा रही थी। महापुरुष किस प्रकार अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाकर अपने द्वारा किए वचनों को निभाते हैं, ये तो तब पता चला जब श्री कार लौटकर आई और साथ में दूसरी पिकअप, जो कि मशीनरी में खराबी आ जाने के कारण काफी पीछे रह गई थी और उसका ड्राइवर मरम्मत करवा रहा था। श्री प्रभु जी ने उसको अपनी कार के पीछे आने का संकेत किया। श्री कार काफी सफर तय करके राहुरी में जो लड़की ग्वालियर गई थी उसके घर के आगे जाकर रुकी। उस दिन पूर्णिमा थी। उस लड़की और उसकी माता ने व्रत रखा हुआ था। वे सत्यनारायण जी की पूजा करके अभी कमरे से बाहर निकली ही थी। निराश, उदास और ठंडी आहें भरती हुई वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। कारण ये था कि उस लड़की के पिता की शुगर मिल उस दिन नीलाम होनी थी। किसी ने धोखा देकर उनसे उनकी मिल को हड़पना चाहा। वहां पर सब कागज आदि तैयार हो चुके थे। इनके मन में एक ही आशंका और वेदना थी कि बस कुछ ही पलों में हम कंगाल हो जाएंगे। महापुरुषों की एक ही दृष्टि और उनके वचन एक क्षण में क्या से क्या कर देते हैं, ये कोई भी नहीं जान सकता। श्री गुरु महाराज जी ने कार से निकलकर उनके घर में प्रवेश किया। लड़की ने उन्हें देखकर कहा, माँ, यही ये ग्वालियर वाले गुरुजी हैं। वह अंदर गई और एक गिलास में पानी भरकर ले आई। उसने अभी विराजमान होने के लिए विनय भी नहीं की थी कि श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमें जल्दी ही वहाँ ले चलो, यहाँ तुम्हारे पिताजी गए हैं। वही हमारा जरूरी काम है जिसे हमें जल्दी और अवश्य पूर्ण करना है। बिना कुछ कहे वह लड़की श्री प्रभु जी के साथ चल दी। उनके घर से वह मिल कुछ दूरी पर थी। जब श्री गुरु महाराज जी उस मिल में पहुंचे तो उसके पिताजी कहने लगे कि इन संतों को यहाँ क्यों ले आई हो? अब हमारे पास इनको देने के लिए बचा ही क्या है? अभी हमें भी खाली हाथ ही यहाँ से लौटना है। मुस्कुराते हुए महाप्रभु जी ने वचन किए, भगत जी, घबराते क्यों हूँ? हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आए, परंतु कुछ देने के लिए आए हैं। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मिल का मालिक खाली हाथ कैसे लौटेगा? असमंजस में उसका दिमाग
इन रहस्य भरे वचनों को समझ ना सका। आपने उसके सब कागजों पर उसे दिखाया कि ये देखो कि तुमने स्वयं ही तो जितना उधार और कर्ज था उसे चुकाकर हस्ताक्षर किए हैं। जो नीलामी करवा रहा था और साथ में जितने भी मिल के कर्मचारी खड़े थे, सब देखकर हैरान हो रहे थे कि अभी कई दिनों से इन कागजों की रूपरेखा कुछ और ही थी। अभी अभी ये रूपरेखा अचानक बदल कैसे गई। सभी कागज पत्र उलट पलट कर देखने पर भी कोई ऐसा एक कागज भी ना निकला जिस पर उसका कर्जा बकाया लिखा हुआ हो। उस लड़की का पिता भी मन ही मन आंखें बंद कर इस संपूर्ण रहस्य को समझने में असमर्थ था। उसके कानों में संतों के ये स्वर गूंज रहे थे कि तुम मिल के मालिक हो तो खाली हाथ कैसे लौटोगे। देखते ही देखते सब कागजों को क्रम से संभालते हुए सब ने उसी को ही मालिक स्वीकार किया। श्री वचन हुए, हम जिस काम के लिए आए थे वह पूरा हो गया। अभी वहाँ पर दिव्य ज्योति और इस अलौकिक चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गए। वह लड़की अपने पिता के साथ उन कागजों को समेटकर प्रभु जी का धन्यवाद करने लगी। उसके पिता ने सब कर्मचारियों को प्रसन्नता पूर्वक कार्यभार संभालने का आदेश दिया और कहा कि हमारी अनुपस्थिति में भी पहले की तरह ही कार्यरत रहना। आप वहां से चलकर सीधा ही अपनी कार में आकर विराजमान हो गए। साथ में आई हुई पिकअप को भी साथ चलने का आदेश दिया। पुनः मार्ग में जो पिकअप खड़ी थी उसे भी साथ चलने की आज्ञा फरमाई। मार्ग में खड़ी हुई पिकअप में बैठे हुए प्रेमी जन आश्चर्यचकित थे कि श्री गुरु महाराज जी इतनी जुलसती गर्मी में 2 घंटे कहाँ गए थे। किस प्रेमी ने उन्हें इतना विवश किया था कि जब सब अहमदनगर में पहुंचे तब दूसरी पिकअप के ड्राइवर ने बतलाया कि किस प्रकार श्री प्रभु जी राहुरी में एक घर को कृतार्थ करते हुए सुकोमल श्री चरणों से चलते हुए उनकी शुगर मिल में गए। महापुरुषों के इन गूढ़ रहस्यों को कौन जान सकता है। अब वह लड़की और उसका पिता जब प्रसन्न वदन अपने घर में आए तो परिवार वाले उनके खिले चेहरे देखकर हैरान हो गए। लड़की के पिता ने आकर पूछा, क्या आपने पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पूजा पाठ कर लिया है, खाना खा लिया है? यदि नहीं तो जल्दी करो, खाना खाओ, शुगर मिल हमारे पास ही है। लड़की के गुरु जी ने मुझे भगत जी कहा और जिस कार्य की मुझे आशा नहीं थी उन सब कार्य को पूर्ण करते हुए वे जल्दी ही वहां से चले गए। भगत जी की बात को सुनकर एक पल को तो परिवार वाले भी हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही ना हो रहा था। भक्तानी कहने लगी, शेष वृत्तांत तो हम बाद में पूछेंगे, पहले आप भी तो खाना खा लो। उसने उत्तर दिया, अब बस आप खाना खा लो, मैं अपना आगे का प्रोग्राम बतलाता हूँ। उसके मन में श्री गुरु महाराज जी के प्रति अतुलनीय श्रद्धा और विश्वास के दीप जग रहे थे। मानो उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों ने पलटा खाया। मन ही मन सोचने लगा, आहो, मैं उन महापुरुषों की दिव्य मुस्कान को भी ना समझा। उन्होंने आते ही मुझे भगत जी कहकर पुकारा और कितने बड़े भंवर में से एक पल में ही बाहर कर दिया। मैंने उस समय इतना बड़ा कार्य संपन्न होने पर भी उन्हें धन्यवाद का एक शब्द तक न कहा। कहने लगा कि मैंने तो ये ठान लिया है कि जब तक तेजों में उन महापुरुषों से भेंट ना होगी तब तक खाना नहीं खाऊंगा। वह उसी समय अपनी लड़की को साथ लिए ग्वालियर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर अपने घर में हुए सारे वृत्तांत को अपनी बहन को बताकर उससे श्री प्रभु जी के दर्शन करवाने का अनुरोध किया। उसकी बहन ने कहा, उस समय तो श्री गुरु महाराज जी परम धाम में श्री दर्शन दे रहे थे, अब मुझे क्या मालूम कि उनका प्रोग्राम वहां पर है या नहीं। वह बहन को साथ लेकर परमधाम आश्रम में गया। परमधाम में जाकर उन्हें विदित हुआ कि श्री प्रभु जी ने अहमदनगर से होते हुए अब श्री प्रयागधाम की ओर प्रस्थान किया है। साथ में ये भी मालूम हुआ कि अहमदनगर राहुरी से केवल 1.5 घंटे का रास्ता है और अहमदनगर से श्री प्रयागधाम 2.5 घंटे का रास्ता है। आश्रम वालों ने कहा, यदि आप उसी समय वहां से उस तरफ चल देते तो शीघ्र ही श्री दर्शन हो जाते। इस समय तो श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयागधाम में विराजमान है। परमधाम में महात्मा जी ने उसे अहमदनगर आश्रम का पता देकर कहा कि वहां पहुंचकर श्री आज्ञा मंगवाना, फिर प्रयागधाम जाना।
उसके मन में ये दृढ़ संकल्प था कि उसने श्री प्रयागधाम पहुंचना है। इस हेतु पहले वह अहमदनगर आश्रम में पहुंचा और वहां से श्री प्रयागधाम का पता मालूम कर वहां पहुंच गया। इस प्रकार उसे मार्ग में ही 7 दिन लग गए। वहां जाते ही विदित हुआ कि आज ही प्रातः श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने पंचगनी आनंद धाम के लिए प्रस्थान किया है और आज का दिन पुनः आश्रम में ही विराजमान रहेंगे। यहाँ पर 3 दिन बाद कृपा फरमाएंगे। उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था कि हे भगवान, मैं तो इंसान हूँ, आपने अपना चमत्कार तो दिखा दिया, अब मेरे संकल्प को भी पूरा कर दो, मुझे दर्शन दो। पूना में पहुंचकर महाप्रभु जी ने 2 घंटे बाद फरमाया, महात्मा जी, हमारा श्री प्रयागधाम में बहुत जरूरी काम है, इसलिए अभी अभी वहाँ चलो। इधर भगत की पुकार और उधर भगवान भक्तों का विरत संभालने के लिए श्री प्रयागधाम में पहुंच गए। मधुर मधुर कार हॉर्न करती हुई कार बिना सूचना दिए जब श्री प्रयागधाम पहुंची तो सब गुरुमुख प्रेमी भागते हुए अंदर सत्संग भवन की तरफ पहुंचे। श्री प्रभु जी को अचानक आया देख कोई तो कहे कमाल है और कोई कहे कि प्रभु जी की महिमा बेमिसाल है। श्री प्रभु जी दर्शन देने के लिए सत्संग भवन में विराजमान हुए। वह राहुरी का परिवार भी सबके साथ वहां श्री दर्शन करने आया। श्री गुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए और आशीर्वाद देते हुए उस भगत को पास बुलाया। फरमाया, भगत जी, कभी हम तुम्हारे पीछे और कभी तुम हमारे पीछे। यहाँ पहुँचने की इतनी क्या जल्दी थी? हमें तुम्हारे लिए अपना पंचगनी का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। उसने विनय की, आप भगवान हैं, मैं इंसान हूँ, मैं इन गूढ़ भक्ति के विषयों को नहीं जानता। आपने मेरी अंतर आत्मा में जागृति भर दी। मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था, परंतु ऐसा विश्वास नहीं था कि कभी वे आकर मुझे दर्शन देंगे और मेरे सांसारिक कार्य के भंवर से मुझे उभारेंगे। आप सत्यनारायण भगवान के रूप में दर्शन देने के लिए आए और मुझे दुख संकट के अंधेरे में भटकने से बचा दिया। महाराज, मैं उस समय धन्यवाद के 2 शब्द भी अर्पण न कर सका। अब मुझ पर कृपा कीजिए, नाम दीक्षा दीजिए। मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे इस लोक में स्वयं मेरी सहायता करने पहुँचे हो, इसी प्रकार अपरलोक में भी पार लगा देना। आप जी ने मुझे भगत जी कहकर संबोधित किया है, तो अब मुझे अपना भगत बना लीजिए। लड़की ने विनय की कि पिताजी ने पिछले 7 दिनों से कुछ खाया नहीं। श्री प्रभु जी ने उसी समय उसे भोग प्रसाद दिया और फरमाया, ये तुम्हारे पूर्वले जन्मों की कोई अड़चन थी जिससे माया का एक जकोला आया और तुम महापुरुषों की संगति को प्राप्त न कर सके। अब पूर्व पुण्यों के अनुसार संयोग बना है तो इसका पूर्ण लाभ उठा लो। भजन सुमिरन सेवा सत्संग करते हुए जन्म को साकार कर लो। उसी समय सारे परिवार ने श्री प्रभु जी से नाम दान लिया और अहमदनगर के आश्रम से नाता जोड़कर उनसे अपने घर में सत्संग करवाने लगे। महापुरुष दिन रात परमार्थ में जुटे रहकर किन किन रूहों का उद्धार करते हैं, ये जानना जीव बुद्धि के परे की बात है। सत्पुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए संत दरिया साहिब मारवाड़ फरमाते हैं, दोहा, गुरु आए धन घरज कर, अंतर कृपा उपाए, तपता से शीतल किया, सोता लिया जगाए। जैसे सतगुरु तुम करी, मुझसे कछु न होए, विष बांडे विष काढ़ कर, दिया अमीरस मोए। अर्थात श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए मेघ की ठंडी फुहारों के सदृश अंतर आत्मा में वृष्टि की, विषय विकारों की झुलसती तपन को शीतल कर दिया। अज्ञानता की गहरी नींद में सोए हुए जीव के अंतर हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर जागृति प्रदान की। सतगुरु की दयालुता और कृपालुता का प्रमाण अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता, जो कि जीव की आंतरिक काया पलट देते हैं। इस पर लोक के उपलक्ष्य में जीव कुछ भी देने में समर्थ नहीं। विषय विकारों के विष को मानव तन से निकालकर नाम रूपी अमृत प्रदान कर आत्म रूप से भरपूर कर दिया है। बोलो जयकारा,
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।